नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी एशिया में चल रहे ईरान और इजराइल के युद्ध का असर अब भारत तक दिखाई देने लगा है और सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है। कई जगहों से खबर आ रही हैं कि गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। होटल और ढाबों में काम प्रभावित हो रहा है और लोगों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर हमला बोला है। तो आखिर यूपी में गैस संकट की चर्चा क्यों हो रही है? ईरान इजराइल युद्ध से भारत पर क्या असर पड़ रहा है और इस पर राजनीति क्यों तेज हो गई है? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाइए। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूद मध्य को प्रभावित कर दिया है। इस रास्ते से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलपीजी गैस खाड़ी देशों से ही मंगाता है। यही वजह है कि जैसे ही इस इलाके में युद्ध बढ़ा, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के कारण कई जगह गैस की सप्लाई प्रभावित हुई और कमर्शियल एलपीजी की कमी की खबरें सामने आने लगी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के कई शहरों में हाल के दिनों में गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। कई जगहों पर लोग खाली सिलेंडर लेकर लाइन में लगते दिखाई दिए और होटल रेस्टोरेंट संचालक भी परेशान नजर आए। ये खबरें मीडिया से आ रही हैं क्योंकि सरकार ने पहले घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इस वजह से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम हो गई और कई ढाबों रेस्तरां का काम प्रभावित होने लगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कमर्शियल सिलेंडर की कमी के कारण खान पान के व्यवसाय पर असर पड़ा और दुकानों को काम सीमित करना पड़ा। हालांकि यूपी सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई फिलहाल सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे गैस सिलेंडर की बुकिंग का अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। होटल और रेस्तरां को बाद में सप्लाई दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे सप्लाई चेन को संतुलित रखा जा सकेगा, लेकिन इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में गैस की किल्लत हो रही तो दुकानों को बंद करना पड़ रहा है और लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, यह अखिलेश यादव ने कहा है। तो यह योगी सरकार की प्रशासनिक विफलता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को पहले से पता था कि अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ रहे हैं, फिर भी गैस की सप्लाई और वितरण व्यवस्था को लेकर कोई ठोस तैयारी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते योजना बनाई जाती तो प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बनती। अखिलेश यादव ने केवल राज्य सरकार पर ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेश पर बहुत ज्यादा निर्भर है और जब भी अंतर्राष्ट्रीय संकट आता है तो उसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार के पास कोई आपातकालीन योजना है? क्या गैस और तेल का पर्याप्त भंडार तैयार किया गया है और क्या छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए कोई योजना बनाई गई है? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जल्द ही व्यवस्था नहीं सुधरी तो इसका असर छोटे कारोबारियों पर भी पड़ेगा और इसी के साथ रेस्तरां और आम परिवारों पर भी पड़ेगा। गैस की संभावित कमी का असर सबसे ज्यादा छोटे व्यापारियों पर पड़ सकता है। जैसे कि आपको बता दें,
चाय की दुकान, छोटे छोटे ढाबे और जो रेस्तरां हैं और स्ट्रीट फूड के जो विक्रेता हैं, क्योंकि ये सभी कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर रहते हैं। वहीं अगर सप्लाई कम होती है तो उन्हें या तो महंगे दाम पर गैस खरीदनी पड़ती है या फिर दुकान बंद करनी पड़ती है। देश के कई शहरों में गैस की समस्या रेस्तरां उद्योग वाले पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर गैस सप्लाई प्रभावित हुई तो कारोबार पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ हालांकि प्रशासन का कहना है कि कई जगहों पर जो अफरा तफरी दिखाई दे रही है उसकी एक बड़ी वजह अफवाह और घबराहट भी है, क्योंकि जैसे ही युद्ध की खबरें सामने आई लोगों ने पेट्रोल और डीजल अपनी जो जरूरत है उससे ज्यादा भरवाना शुरू कर दिया और गैस ज्यादा मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया। ये जब भी ऐसा होता है लोग घबराना शुरू कर देते हैं, अफवाहों पर ध्यान देते हैं। कुछ जिलों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें भी देखी गई, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि असल में सप्लाई सामान्य है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पश्चिमी एशिया में युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है और वहीं गैस की सप्लाइयों पर भी पड़ेगा। इससे महंगाई हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा विदेशियों से आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों पर ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ईरान इजराइल युद्ध का असर दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी महसूस किया जा रहा है। यूपी में गैस सप्लाई को लेकर चर्चा और चिंता दोनों बड़ी है। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि स्थिति नियंत्रण में है और वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी तेज हो गई है और विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। अब देखना होगा कि सरकार सप्लाई व्यवस्था को कैसे संभालती है और क्या आने वाले दिनों में गैस और तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ता है या नहीं। आपकी इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो पर क्या राय है, हमें जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम आपके कमेंटों को पढ़ते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आएंगे एक नई और बड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।